नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बड़ी समस्या छोटा समाधान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात होगी बांग्लादेश के अंदर जो जेनोसाइड चल रहा है इस समय, नरसंहार चल रहा है। और नरसंहार ना भी बोले तो हिंदुओं का जो संहार चल रहा है उसके ऊपर, और इसका समाधान कैसे निकाला जाएगा इसको भी बात करेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले मैं बात उन कमीने इंसानों की, उन हरामी लोगों की करना चाहता हूँ जिन्होंने पैसा ले करके और नोबेल पुरस्कार दिया है एक शख्स को। शांति का नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं, और शांति का नोबेल पुरस्कार की कीमत ये है हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं का कत्लेआम, हिंदुओं का जेनोसाइड, हिंदुओं के माँ बहनों के ऊपर अत्याचार। ये है इनका नोबेल पुरस्कार का मकसद। और मैं ऐसे नोबेल पुरस्कार को जूता मारता हूँ, जूता जूता। नोबेल पुरस्कार को भी जूता, नोबेल पुरस्कार लेने वाले को भी जूता, और नोबेल पुरस्कार देने वाले को भी जूता। ऐसे पुरस्कार नहीं चाहिए। शांति तुमने करी नहीं है और नाम दे दिया नोबेल पुरस्कार का। हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है? शांति से रहते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम उसको मारते जाओ। और उन हिंदुओं से भी कहता हूँ, बांग्लादेश के हिंदुओं से, कि तुमको थोड़ा सा लड़ना सीखना पड़ेगा। और लड़ने के लिए जज्बात चाहिए, बाकी कुछ और नहीं चाहिए, हथियार नहीं चाहिए होता है इतना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। और जिस प्रकार से भीड़ तुम्हारे घरों पे आ रही है, सपोज इस प्रकार से छत में आप हो, आपके नीचे आपकी गाड़ी भी होगी, उस गाड़ी में पेट्रोल भरा होगा, वो आग लगा देंगे तुम्हारी गाड़ियों में, पूरा का पूरा घर जला देंगे। लोगों को जिंदा जला दिया उन्होंने, 7 साल की बच्ची तक को जिंदा जला दिया उन्होंने। तो जिस प्रकार से वो तुम्हारे घर में आते हैं, उस गाड़ी का पेट्रोल खाली करके ऊपर रखो, उसको पॉलीथीन में भरो, पॉलीथीन में भरो छोटे छोटे। और उसके बाद जैसे ही आते हैं, साथ में एक पटाखा फेंको और पॉलीथीन फेंको, या एक जलती हुई राख फेंको कपड़े पे, और साथ में पॉलीथीन फेंकते जाओ। अगर जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे को वहाँ पर कोई जीने नहीं देगा। 26% थे तुम लोग, और आज वहाँ पर 7% है, 6% रह गए हो। और उसके बाद तुम साफ हो जाओगे एक एक करके। अभी तक तुमने कुछ करा ही नहीं है। दूसरी चीज़, थोड़ा बड़े पैमाने पे करना है तो जो पानी भरने वाली गाड़ी होती है, उस गाड़ी में पेट्रोल भरो पानी की जगह, और उस पर पंप लगा दो। कौन सा पंप? जो पानी फेंकने वाला पंप होता है, लंबा पाइप लगा दो उस पर, फर्स्ट क्लास। और उसके बाद सीधा जहाँ भीड़ दिखती है, जहाँ ये कत्लेआम वाली भीड़ दिखती है, जहाँ भी इकट्ठे हो रहे हैं ये पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हो, जो भी है, तो जो पाकिस्तान के जो एजेंडा चलाने वाले हैं, जहाँ भी तुमको भीड़ दिखती है उस भीड़ के ऊपर फेंक दो। अरे मरना तो मरना ही है, लेकिन मार के मरोगे तो कुछ ना कुछ बनोगे, और डर के मरोगे तो कुछ नहीं बनोगे और न बचोगे। और मार के मरोगे तो जितने बाकी बचे हुए हैं सब बचेंगे। तो इस प्रकार से प्लानिंग बनाओ अपनी। नहीं तो ड्रोन का इस्तेमाल करो। ऐसा तो नहीं कि सब के सब अनपढ़ होंगे। अपना अपना ड्रोन भेजो, जहाँ पर भीड़ दिखती है उनके ऊपर ड्रोन भेजो, ड्रोन के अंदर पेट्रोल भेजो और उधर से आग लगाओ। लेकिन भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए बांग्लादेश के अंदर या तुम लोगों के नज़दीक में। जब तक तुम इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर, मरने तो लाखों मरे चाहे हज़ारों मरे, इन्होंने बहुत करोड़ों अत्याचार कर रखे हैं। जब बांग्लादेश अलग हुआ था उससे पहले भी इन्होंने लाखों लोगों को मारा था, सबको पता है। उसके बाद अत्याचार अलग किए थे, पाकिस्तान की सेना ने वहाँ पर बलात्कार अलग किए थे। तुमको गुस्सा नहीं आता? तुम्हारे को शर्म भेज दिया तुम लोगों ने। हिंदू बोलते हो अपने को। अरे हिंदू महाराणा प्रताप था, उसने गुलामी स्वीकार नहीं की और लड़ा है, जीता है। हिंदू गुरु गोविंद सिंह था। गुरु गोविंद सिंह ने बोला था, 1.25 लाख तो एक लड़ाऊँ, चिड़ियन में ते बाज तोड़ाऊँ, था गुरु गोविंद नाम कहूँ। तो तुम क्यों नहीं बोल सकते 1.25 लाख को अकेला मारूँ, था गुरु गोविंद सिंह दा चेला कहूँ? लड़ना पड़ेगा तुमको। तुम जिस उसमें चल रहे हो कि भाई कोई बचाने आएगा, हम दुबक के बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अपना खून को गर्म करो, और ज़्यादा लोगों को नहीं लड़ना पड़ेगा। दिमाग से लड़ोगे, ज़्यादा लोगों को नहीं लड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी भीड़ है। ये अकेला ये गाड़ी को, पानी वाली गाड़ी को पेट्रोल भर के ले जाओ अंदर फर्स्ट क्लास, एक ही आदमी मरेगा साला, लेकिन उनके हज़ारों आदमी मरेंगे। उसके बाद देखना कैसे होता है। जो पाकिस्तान की कठपुतली बड़े हुए हैं ना, और जो गजबा हिंद का या पूरे बांग्लादेश में
कट्टरवाद का, उनको जेनोसाइड करने का और बदतरहूर की तरफ देखने का, जो ऐसे बोलते हैं कि काफिर है उनको मारो तो तुमको जन्नत मिलेगी, इन सब लोगों सबको उड़ा दो, उनके चेलों को भी उड़ा दो और उनको भी उड़ा दो। ये कोई पाप नहीं है, ये लड़ना है। ये गुरु गोविंद सिंह ने भी बोला है, ये शिवाजी ने भी बोला है। छत्रपति शिवाजी ने ऐसे जो है उनको पूजा नहीं जाता, वो लड़ा है, उसने दुश्मनों को मारा है, तब पूजा जाता है। तुमको भी पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हारे सामने इतनी भीड़ आती है, पूरे के पूरे को अकेले निपटा दो। लेकिन अगर तुमने जो है इस प्रकार से कार्रवाई करी कि डर के अब भारत की सेना आएगी, अब कोई और आएगा, अब जो है कोई मुसलमान ही बचाने आएगा, कोई हिंदू कोई और बचाने आएगा, मेरे घर का जो है भगत सिंह नहीं होना चाहिए। भगत सिंह खुद को बनना पड़ेगा तुमको। आई एम भगत सिंह, मैं डिसीज़न लूँगा, मैं करूँगा, आगे जाके करना पड़ेगा। एक आदमी करके दिखाओ, हज़ारों आदमी करने शुरू हो जाएंगे। भीड़ की भीड़, ये सब चूहे सब दुबक जाएंगे। सब हरामी के पट्टे हैं वो, पाकिस्तान के, ISI के। और यही काम जो है, जो पाकिस्तान में हिंदू है केवल 1% रह गए 14% से, धीरे धीरे करके मार दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। क्यों रह गए 1%? तुम्हारे अंदर कोई भगत सिंह नहीं निकला है इसलिए, तुम्हारे अंदर कोई महाराणा प्रताप नहीं निकला इसलिए, तुम्हारे अंदर कोई गुरु गोविंद सिंह नहीं निकला इसलिए, तुम्हारे अंदर कोई शिवाजी नहीं निकला इसलिए। बहुत सारे वीर होते हैं, बहुत सारे वीर हैं। किसी को तो आइडियल बनाओ अपना। एक आदमी हज़ार को लेके मरो, करो, क्यों नहीं कर रहे हो? किसका मुंह देख रहे हो? कौन आएगा तुमको बचाने के लिए? वो UN आएगा? UN ऑलरेडी हिंजड़ा है, वो कभी नहीं आएगा, ना कोई बोलेगा कुछ। पुरस्कार देखा तुमने? नोबेल पुरस्कार दे रखा है शांति का, और जेनोसाइड कर रहा है वहाँ पर, हिंदुओं को मरवा रहा है। हिंदुओं को क्या, मुसलमानों को भी मरा रहा है, जो वहाँ के देशभक्त मुसलमान हैं। उसको बेच रहा है, बंगाल को बेच रहा है, कुछ पाकिस्तान के हिस्से में और कुछ जो है चाइना के हिस्से में। कौन करेगा? बनना पड़ेगा तुमको, निकलना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान में हिंदू जिंदा है तो वो इसलिए है कि यहाँ की औरतें भी जो है जौहर बनी थी, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई हुई थी, यहाँ पर महाराणा प्रताप हुआ था। वो इन्हीं हिंदुओं के बीच से निकले थे वो। जब ज़रूरत पड़ी तो बने, लेकिन तुम लोग अभी तक नहीं बने। 26% से जो है 8% पे आ गए हो, अभी तक नहीं बने तुम लोग। तुम लोग जो है 14% से और 1% पे आ गए पाकिस्तान में। लेकिन तुम जो है किसी ने हिमाकत नहीं की महाराणा प्रताप बनने की, किसी ने हिमाकत नहीं की शिवाजी बनने की, किसी ने हिमाकत नहीं की गुरु गोविंद सिंह बनने की। अरे वही राशन वो खा रहे थे, वही तुम खा रहे हो, बल्कि तुमने उससे अच्छा खाया होगा। लेकिन कम से कम अपनी इज्जत का, उसका तो ख्याल रखो, शान से मरना तो सीखो। श्री कृष्ण भगवान ने क्या बोला था? वैसे तो पूरा संसार बोला मरा हुआ है, जो कुछ होना है वो मेरे अंडर में है, लेकिन तुम्हें अपना कर्म करना है जो तुम्हारे लिए सही है। और तुम्हारा फर्ज बनता है अपने कौम को बचाना, जो तुम्हारे पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उन बच्चों को बचाना, उन औरतों को बचाना। सब के सब मुर्दे हो गए तुम लोग। क्यों नहीं निकल रहे बाहर? ले जाओ उस भीड़ के अंदर, सीधा जो है अपनी गाड़ी घुसा दो पेट्रोल भर के, और उसके बाद छिड़को उधर। मैं ये भी नहीं बोलता साथ में मरो तुम, उसको यार छिड़को और आग लगा दो पूरी भीड़ पे, दूर दूर से ही, चारों तरफ से घेर के। कौन आएगा सर उठा के? कोई नहीं आने वाला है। बांग्लादेश के हिंदुओं जाग जाओ, और पाकिस्तान के हिंदुओं भी जाग जाओ। अगर ऐसे इस प्रकार से रहेगा तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, नहीं जी सकते तुम लोग। इतना ही कहना था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी ना करें, लेकिन शेयर करें। बांग्लादेश तक पहुंचा दे, पाकिस्तान तक, हिंदुओं तक पहुंचा दे, दो जगह पहुंचा दे। एक एक महाराणा प्रताप भी अगर खड़ा होगा, एक एक वीर शिवाजी भी खड़ा होगा, एक एक जो है गुरु गोविंद सिंह भी खड़ा होगा, तो इतने में ही जो है वहाँ पर इंसानियत आ जाएगी, जेनोसाइड ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।